नमस्कार दोस्तों आज हम वर्णमाला को देखेंगे। वर्णमाला से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न को इस वीडियो में हमने बताया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि इस टॉपिक से अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आप प्रश्न को अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। इसका सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनि कौन सी है? तो को है और खो है इत्यादि। ठीक है। के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। जिसका है ढो है और डो है। ठीक है, जो कि टो वर्ण में आता है। ये कौन वर्ण में आएगा? को वर्ण में आएगा। ठीक है। और देखिए अगला, निम्न में से अल्प प्राण्य वर्ण कौन से हैं? जिसका हो जाएगा को खो, जो कि को खो टो टो क्या है? अल्प प्राण्य। ठीक है। अगर इस सबसे प्रश्न आते हैं तो अच्छी तरीके से आपको इसको देख लेना है और एग्जाम में अच्छा आपका जाएगा एग्जाम। ठीक है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से नासिक मतलब कि नाक से बोले जाने वाले कौन कौन वर्ण हैं। तो ये ज्ञो है, अंगो है, नो है और मूर्धन्यो है और मो है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि ए और ए वर्ण क्या है। तो यह कंठ तालव्य है। क्या है? ए और ए कौन सा वर्ण है? ये कंठ तालव्य है। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में आयुगवा वर्ण कौन से हैं। तो अंग और अ है। क्या है? अंग अ। ठीक है। पॉइंट है तालब्सो, मूर्धन्यो, सो और हो कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो यह संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। को खो है और गो है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा। जो वर्णमाला का जितना भी टॉपिक प्रश्न बन सकता है वो सारे प्रश्न को हमने कवर किया है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अमानक वर्ण है। तो मो अमानक वर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि को गो जो फो ध्वनियाँ किसकी है। तो यह है अरबी फारसी की। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो 52 होती है। ठीक है। उच्च अक्षो ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती है। यह आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश के अक्षरों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। यह आता है को के बाद। अगला है कि ज्ञो वर्ण किस वर्ण के संयोग से बनता है। यह ज्यो और ज्ञो के संयोग से बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो यह है सो। ठीक है। घो का उच्चारण स्थान कौन सा है। यह कंठ। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। यह है ज्ञ। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। यह टो। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं आकारात। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है। तीन में से ज्ञो जो है स्वर नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन टो वर्ण नहीं है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी घो, ये टो वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजकों की संख्या है। तो यह है 33। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा है कि छो ध्वनि का उच्चारण स्थान है। यह तालव्य। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो मूर्धन्यो। तालव्य व्यंजन है चो छो जो झो, ये सब क्या है? तालव्य व्यंजन। अगला है प्रश्न है कि यरलव किस वर्ण के व्यंजन है। तो अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ये होते हैं वर्ण के पंचाक्षर से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ये होती है 11। प्रश्न है कि कंठ योगष्ट ध्वनि का उदाहरण है। इसका उदाहरण है और। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम
क्या है? ध्वनि, शब्द, पद और काव्य। पर्यटन के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? यह पार्श्विक ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ है? पार्श्विक ध्वनियाँ।